गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव था, लेकिन लोग बेड सीधे और ईमानदार थे। इसी गांव के पास जंगल के कोने में 3 थैग रहते थे, तेजा, मंगू और पप्पू। तेजा दिमाग का तेज था। मंगू एक्टिंग में एक्सपर्ट था। और पप्पू, वो झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोलता था कि सच लगने लगता था। एक दिन तीनों जंगल के पास बैठे प्लानिंग कर रहे थे। यार, तेजा बोला, छोटी मोटी चोरी से कुछ नहीं होगा। इस बार बड़ा माल चाहिए। मंगू ने पूछा, पर कैसे? तभी पप्पू की नजर सड़क पर जा रहे एक पंडित जी पर पड़ी। पंडित जी कंधे पर एक मोटा ताजा बकरा ले जा रहे थे। पप्पू मुस्कुराया। बकरा देखा? बस वही हमारा माल है। तेजा हंस पड़ा। पर पंडित को लूटेंगे कैसे? पप्पू बोला, सीधा छीनेंगे नहीं, उसके दिमाग से खुद छुड़वाएंगे। तीनों ने मिलकर एक डेंजरस प्लान बनाया। पहला जाल। पंडित जी आराम से गाना गाते हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही तेजा रास्ते में मिला। तेजा ने हैरानी से पूछा, अरे पंडित जी, आप कंधे पर कुत्ता क्यों उठाए हुए हो? पंडित जी गुस्से में बोले, पागल हो क्या? ये बकरा है। तेजा ड्रामा करता हुआ बोला, अच्छा, मुझे तो कुत्ता हाय लग रहा है। चलो आप जाने। पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन आगे बढ़ गए। दूसरा झटका। कुछ दूर चलने के बाद मंगू मिला। उसने पंडित जी को देखते हाय मुंह पर हाथ रखा। हे भगवान, पंडित जी जैसे पवित्र आदमी कंधे पर मारा हुआ बछड़ा ले जा रहे हैं। पंडित जी रुक गए। तुम भी पागल हो क्या? ये बकरा है। मंगू बोला, मुझे तो साफ बछड़ा दिख रहा है। शायद मेरी आंखें खराब है। अब पंडित जी टेंशन में आ गए। पहले कुत्ता, अब बछड़ा। उन्होंने बकरे को नीचे उतारकर ध्यान से देखा। बकरा ही तो है। फिर कंधे पर रखकर चल दिए। तीसरा और सबसे बड़ा धोखा। अब एंट्री हुई पप्पू की। पप्पू रास्ते में पंडित जी को देखकर जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ, ये आदमी गधा कंधे पर ले जा रहा है। पंडित जी का चेहरा सेफ्ट पैड गया। गधा? पप्पू दारा हुआ एक्टिंग करते बोला, पंडित जी, आप ठीक तो हो? पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अब पंडित जी पूरी तरह डर गए। उन्होंने सोचा, 3 अलग लोग एक ही बात कह रहे हैं, जरूर इसमें कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पंडित जी ने तुरंत बकरा सड़क पर फेंका और भागते हुए बोले, बचाओ, ये जादुई जानवर है। पंडित जी वहां से गायब हो गए। ठगों की पार्टी। जंगल के कोने में तीनों थैग जोर जोर से हंस रहे थे। तेजा बोला, देखा, दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मंगू बोला, पंडित को हमने हाथ भी नहीं लगाया। पप्पू बकरा पकड़कर बोला, और डिनर भी फ्री में मिल गया। तीनों ने उस रात बकरे की दावत उड़ाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कर्मा का गेम। कुछ दिन बाद तीनों ने सोचा कि अब शहर चलकर किसी अमीर आदमी को ठगा जाए। शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, सेठ धनराज। बहुत चालक और एक्सपीरियंस्ड आदमी था। तीनों उसके घर पहुंच गए। तेजा बोला, सेठ जी, हम ज्योतिषी हैं। हम आपको खजाना दिला सकते हैं। सेठ समझ गया कि तीनों फ्रॉड है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बोला, अच्छा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तीनों कॉन्फिडेंस में बोले, पूछिए। सेठ मुस्कुराया। एक कमरे में 100 सोना के सिक्के हैं। अगर तुम तीनों में असली ज्ञानी है, तो बिना देखे बताओ कौन से कोने में रखे हैं। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पप्पू झूठ बोलने लगा, साउथ कॉर्नर में।
सेठ हंस पड़ा। गलत। मंगू बोला, नॉर्थ। गलत। तेजा बोला, वेस्ट। सेठ जोर से हंसने लगा। कमरे में कोई सिक्के हैं ही नहीं। तभी सेठ के नौकर आ गए। पकड़ो इन 3 ठगों को। तीनों डर कर भागने लगे। पप्पू सीधा कीचड़ में गिरा। मंगू की पगड़ी कुत्ते ले गए और तेजा भागते भागते तालाब में गिर गया। पूरा शहर उन पर हंस रहा था। कहानी की सीख: दूसरों को बेवकूफ बनाकर कुछ टाइम के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन एक ना एक दिन अपनी चाल खुद पर ही उलट जाती है। और हाँ, अगर बहुत लोग एक ही झूठ बार बार बोले तो कभी कभी सच भी झूठ लगने लगता है।